नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लघु कथा लेखन। वर्तमान सत्र से सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन को सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे परीक्षा में 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों, कहानियाँ हमारे जीवन का अंग हैं और हम बचपन से ही अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। कहानियाँ सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ हमारे जीवन में आनंद एवं उल्लास जगाती हैं। शिक्षाप्रद कहानियों को सुनकर एवं पढ़कर बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। अब पढ़ेंगे हम कहानी लेखन के प्रकार। आकार की दृष्टि से कहानियाँ 2 तरह की होती है। कुछ कहानियाँ लंबी जबकि अन्य कुछ कहानियाँ छोटी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है। कहानी लेखन, लघु कथा लेखन। लघु का अर्थ होता है छोटा और दूसरे शब्द कथा का अर्थ है कहानी। वह कहानी जो छोटी होती है उसे लघु कथा कहते हैं। लेकिन लघु कथा में पात्रों की संख्या, संवाद का विस्तार एवं कहानी का विस्तार अधिक नहीं होता। लघु कथा जीवन के किसी क्षण को प्रकट करने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली आधुनिक विधा है। अब हम पढ़ेंगे कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। दूसरा, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए, न अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। तीसरा, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। चौथा, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। पांचवा, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। छठा, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। सातवां, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। आठवां, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले को कहानी आसानी से समझ में आ सके। अब हम पढ़ेंगे कहानी लेखन की विशेषताएं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक का अर्थ है कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मनोरंजन था, परंतु आज की कहानी में पाठक नई संवेदना की खोज करते हैं। वर्तमान कहानी लेखन का मुख्य विषय मनुष्य जीवन की कोई समस्या, संवेदना होती है। पशु, पक्षी, देव, दानव नहीं, परंतु बच्चों की कहानियों में यह प्रमुख विषय हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहानी लेखन की विधियाँ। बच्चों, आपकी परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित निम्न 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, कहानी की सहायता या संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखना। दूसरा, पहले रूपरेखा दी गई होगी, उसके आधार पर कहानी लिखना। तीसरा, अधूरी कहानी को पूरी करने का अभ्यास करना। और चौथा, चित्रों की सहायता से कहानी लिखने का अभ्यास करना।
अब हम एक एक करके इन लघु कहानियों के उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है कहानी के आधार पर कहानी को पूर्ण करना। आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता। हमने कहानी को शीर्षक दिया है मेहनत की कमाई। सोनू एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसने पैसों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोच सोचकर खुश हो रहा था कि उसे सब मिल गया। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े व अन्य सामान खरीदा। इस प्रकार उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा, पैसा यूं बर्बाद न करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। शिक्षा, धन की उपयोगिता तभी समझ में आती है जब वह मेहनत से कमाया हुआ हो। कहानी के प्रारंभ में शीर्षक व अंत में शिक्षा लिखना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण, संकेत बिंदु दिए हुए हैं। आश्रम, नटखट शिष्य, दीवार फांदना। उसके गुरुजी यह बात जानते थे। दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी, नीचे उतरने में मदद, गुरुजी के प्रेमपूर्ण वचन, गलती के लिए क्षमा। बच्चों, इस संकेत बिंदु के आधार पर हमें कहानी पूर्ण करनी है। कहानी का शीर्षक है सबक। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत अधिक नटखट था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांदकर बाहर जाता था, परंतु उसके बाहर जाने की बात कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले लौट आता। वह सोचता था कि उसके आश्रम में घूमने की बात कोई नहीं जानता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वे रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार फांदकर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तब उन्होंने दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि को नीचे उतरने में मदद की और बोले, बेटा, रात में जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए। गुरुजी के प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही उसने गुरु को ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन भी दिया। शिक्षा, प्रेमपूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर याद रहता है। तीसरा उदाहरण है प्रस्थान बिंदु के आधार पर कहानी पूर्ण करना, अर्थात कहानी का प्रारंभिक भाग दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको कहानी पूर्ण करनी है। यहाँ पर कहानी का प्रारंभिक भाग दे रखा है। प्रतिभा स्कूल में आज बहुत उदास थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली आराध्या ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। यह भाग आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। इसके आधार पर कहानी पूर्ण करनी है। मैंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, आराध्या ने कहा। पूरी बात बताओ। प्रतिभा ने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माता पिता ने कई बार मुझे समझाया था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, लेकिन मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, समय नष्ट किया। इस कारण से मैंने अपने पाठ को ठीक ढंग से याद भी नहीं किया है। मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगी। आराध्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, कठिन परिश्रम करो, अच्छे अंकों से पास हो जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें अपना नोट्स भी दे रही हूँ, तुम इसे लिखकर पूरा करो। मैं शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊँगी। हम दोनों मिलकर 1 घंटा पढ़ेंगे। इतना सुनते ही प्रतिभा खुश हो गई। आराध्या की मदद से प्रतिभा ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, पढ़ने में मन लगाने लगी। यह परिवर्तन देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। परीक्षा हुई तो प्रतिभा और आराध्या दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई।
प्रतिभा ने आराध्या से कहा कि तुम मेरी सच्ची सहेली हो। तुम्हारी ही वजह से मेरे अंदर साहस आया और मैंने परिश्रम किया। आराध्या ने कहा कि एक अच्छा दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है, धन्यवाद देने की बात नहीं है। तुमने मेहनत की और तुम्हें सफलता मिली। प्रतिभा के माता पिता भी बहुत खुश थे। बच्चों, इस प्रकार हमने लघु कथा लेखन के विभिन्न उदाहरण पढ़े। चित्रों के आधार पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। आप भी विभिन्न संकेत बिंदुओं, चित्र के प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। कहानी लिखने से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और आप इसे अभ्यास कीजिए और कहानी लिखिए। धन्यवाद।